अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल जैन वेब चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे थर्ड चैप्टर के ऊपर, लिस्ट चैप्टर इस चैप्टर का नाम है। और आज की जो वीडियो है वो हमारी क्लास है, वो है क्लास 4। ठीक है। लिस्ट चैप्टर बेसिकली हम जो इस्तेमाल करते हैं इसके टैग्स, वो हम अपने वेबसाइट या हमारे वेब पेजेस होते हैं उनमें लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट टैग्स वगैरह जो भी हैं आगे आएंगे, उनका हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम 4 टाइप्स टैग्स पढ़ेंगे। एक होगा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये 2 लिस्ट होगी। उसके बाद आएगा डेफिनेशन लिस्ट और फिर नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। ये 4 मेन टैग्स हैं, लेकिन इनके आगे सब टैग्स भी हैं। ठीक है। जैसे कि अभी जो ऑर्डर लिस्ट की है LI, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। UL की भी LI है। नेस्टेड लिस्ट की जो है वो आ जाती है, मतलब कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। और थर्ड में फोर्थ पर जो है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन में DD यानी कि डेफिनेशन डाटा एंड डेफिनेशन टर्म्स। ठीक है। जो कि डाटा डेफिनेशन टर्म्स मतलब DT। ठीक है। और इनमें हमारे पास ये जो होती है ऑर्डर लिस्ट, हमारे पास जो होती है वो होती है 1 2 3 4, यानी कि ये नंबर्ड लिस्ट है हमारे पास। ये जो ऑर्डर लिस्ट है वो क्या है, इसमें हम नंबर्स ऐड करते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जहाँ तक लिखना चाहें एज पर रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट में रोमन में आ जाती है, बड़े रोमन में, ये स्मॉल रोमन में। उसके बाद बड़ी ABC, छोटी ABC। ठीक है। ये सब ऑर्डर लिस्ट में शामिल होते हैं। ठीक है। नीचे आ जाती है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हम जैसे कि डॉट वगैरह, सर्कल, ये स्क्वायर्स, ये सब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट में, ये सब अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। मतलब इस टाइप की लिस्ट हम अपनी वेबसाइट में क्रिएट करने के लिए अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली डेफिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी वर्ड की या किसी भी चीज़ की डेफिनेशन कर रही हैं, तो उसको हम डेफिनेशन उसकी करने के लिए हम डेफिनेशन लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि उन्होंने ये कंप्यूटर की हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है, और ये रही इसकी डेफिनेशन। ठीक है। ये मेन टैग के अंदर आ जाएगा और ये आ जाएगा इसके सब टैग के अंदर। ठीक है। ये हम लोग आगे आगे आप ये हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। नीचे आ गया नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मीन लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ठीक है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट तैयार करना। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट ऑर्डर लिस्ट के साथ किया, उसी के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट भी लगा दिया और फिर नीचे से ऑर्डर लिस्ट शुरू होगी। ठीक है। ये होती है नेस्टेड लिस्ट। हम यहाँ अपनी बुक पे आते हैं, तो नीचे आते हैं, ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है नंबर्ड लिस्ट, बुल्ट लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। नीचे आते हैं तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट जैसे कि हमने कहा था कि ये नंबर्ड लिस्ट होती है। ये OL जो है ये इसका मेन टैग है, और LI जो इसका है वो है सब टैग। LI मीन लिस्ट आइटम। जो भी हमने आइटम लिखना है, जो भी लिखना है, हमने कोई लाइन लिखनी है, कुछ भी लिखना है, वो हमने LI में लिखना है। ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने नोट पैड पर। ठीक है। तो ये हम हमारे नोटपैड पर आ गए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना कोड टाइप करते हैं, यानी कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हम टाइप करते हैं। अगर आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता HTML के, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। हमारी जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने HTML का इंट्रोडक्शन पूरा दिया हुआ है और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पूरे तरीके के साथ बताया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर इसको सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं
H2 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। H2 हमारे पास 6 टाइप हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं आवर लिस्ट चैप्टर, ठीक है। आवर लिस्ट चैप्टर, यहाँ पर हम आ गए और आगे यहाँ पर हम लिखते हैं OL, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमारी OL मीन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी बुक पर आते हैं तो यहाँ पर देखें उन्होंने सबसे पहले लिस्ट बताई है नंबर लिस्ट, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। सबसे पहले ये जो हमारी आ गया, ये देखें ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में ये हमारा OL जो है ये मेन टैग है और नीचे ये जो LI है ये है हमारा सब टैग, ठीक है। यानी कि लिस्ट आइटम्स, जो भी हमने आइटम लिखनी है वो इसके अंदर लिखनी है। हम यहाँ पर आए LI, ठीक है। LI यहाँ पर हम लिखते हैं पाकिस्तान। हम इसको सेम यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर 4-5 बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिया, चाइना, और यहाँ पर हम लिखते हैं अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा अमेरिका, ठीक है। स्पेलिंग जैसे भी है अमेरिका आ गया, ठीक है। अमेरिका जैसे भी है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पर उन्होंने हमारा ये H2 हेडिंग है लिस्ट चैप्टर, और ये देखें हमारी नंबर लिस्ट के साथ हमारी ये एक लिस्ट बन गई, ठीक है। ये है हमारी क्या ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर हम लिखते हैं UL होता है जो बेसिकली होता है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही लिखते हैं LI लिस्ट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सैमसंग, ठीक है। इसको सेम एज इट इज हम यहाँ से कॉपी करके 4 हम इसके भी बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओप्पो, यहाँ पर हम लिख देते हैं ओप्पो, वीवो, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आईफोन, ठीक है, आईफोन। हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं H2, यहाँ पर हम अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ठीक है। ये हमारी क्या है ऑर्डर लिस्ट यानी नंबर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट हमारी आ गई ये वाली डॉटेड वगैरह के साथ, ठीक है। और जो इसकी बाकी जो टाइप्स हैं जो मैंने आपको पीछे बताया है वो हम CSS के ज़रिए इसकी कुछ वैल्यूज़ जो एट्रीब्यूट्स के साथ आती हैं उनके साथ हम इनको स्क्वायर, डॉट्स या फिर सर्कल वगैरह में लिख सकते हैं। और ऑर्डर लिस्ट को भी हम CSS के साथ और भी मज़ीद जो तरीके मैंने जो भी इसकी टाइप्स और हैं वो हम CSS के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ HTML पर काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ HTML की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आए और ये देखें सबसे पहले हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया, समझ लग गई, ठीक है। और नीचे आ गया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में भी ये देखें उन्होंने ये डॉट शो करवाए हुए हैं, ठीक है। ये उन्होंने एक लिस्ट तैयार की हुई है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये देखें ये आ गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। DL यहाँ पर जो है ये है हमारा मेन टैग, ठीक है। अभी मेन टैग ये ऊपर आएगा यानी इसमें ये हम लोग ये इनके 2 सब टैग्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है। DT यानी डाटा टाइप यानी कि डाटा टर्म, एंड DD में लिखेंगे डाटा डेफिनेशन, ठीक है।
हम इसको भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर H2 हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर हम लिखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हम लिखते हैं DL। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। हम यहाँ पर इसको आए, यहाँ पर हमने लिखते हैं DT। ठीक है, ये आ गई हमारी डाटा टर्म। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं DD, यानी कि डाटा डेफिनेशन। अभी हम ये जो डाटा टर्म है मतलब कि कंप्यूटर है, इसकी हम यहाँ पर इस डाटे की यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, DD का मतलब ही डेफिनेशन है, डाटा डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is used to provide information in the form of आउटपुट, यानी आउटपुट से हमें फॉर्म मतलब कि आउटपुट देता है, हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट के जरिए देता है। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ये हमारे पास आ गई। ये डाटा टर्म है और ये है डाटा डेफिनेशन। हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं, यहाँ हम अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें। ठीक है, ये आ गई हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ये आ गई है डाटा टर्म, यानी कि जिसकी हम लोग डेफिनेशन करने वाले हैं, यानी कि जो करेंगे। और ये आ गई हमारी डाटा डेफिनेशन, यानी कि इसकी जो हमने डेफिनेशन की है वो यहाँ पर हमारी शो हो गई। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो आगे हम बुक पर चलते हैं। तो अभी हमारा ये देखें चैप्टर है, मतलब टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट जो है वो इसका कोई टैग नहीं है, मतलब ये हमें सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर हम जो है अपनी लिस्ट के अंदर भी दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यूएल के अंदर हम लोग ओएल की भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर कर सकते हैं और अनऑर्डर के अंदर ही हम ऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया H2। यहाँ पर हमने लिखा नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट ले लिया हमने। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ OL। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया LI। ठीक है, LI ले लिया हमने। और अभी LI को में अंदर LI के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैकबुक। ठीक है, अभी इसी के अंदर यहीं पर हम यहाँ आते हैं UL। हम इसी के अंदर ही हम यहाँ पर UL क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम भी वही LI बनाएंगे। LI इट्स मीन के लिस्ट आइटम्स। ठीक है, लिस्ट आइटम यहाँ पर हम लिख देते हैं मोबाइल फोन, और नीचे यहाँ पर हम लिख देते हैं मोबाइल फोन, और यहाँ पर आ गया हमारा टीवी। ठीक है, टीवी आ गया। अभी ये देखें, इसी के नीचे यहाँ पर हम LI लिख देते हैं, OL की टाइप। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कंप्यूटर, मैकबुक
LCD, ठीक है, LCD हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम इसको सेव करके यहाँ ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट तैयार की और वही ऑर्डर लिस्ट भी हमारी आगे भी चल रही है और हमने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट भी उसी के अंदर डाल दी, मतलब ठीक है, मिक्सअप कर दिया, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट तैयार कर दी, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट की आप लोगों को समझ लगी, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करने को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ आई होगी, और जो आप लोगों को समझ नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में उसका मतलब उसके बारे में आप बता सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आई। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों का कमेंट आएगा, जो सवाल होगा आपका, उसका मैं आप लोगों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट जो आने वाली वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।